हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते होंगे सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप के लिए। यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म दोस्तों स्टार्ट हो चुके हैं और काफ़ी समय से यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे भी जा रहे हैं दोस्तों। और सभी क्लासेस के यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो या कोई भी ग्रेजुएशन हो या कोई भी डिप्लोमा हो। सभी के यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन अक्सर स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि कौन कौन से स्कॉलरशिप फॉर्म अगर हम भरेंगे तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। तो दोस्तों, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। और मैं आपको आज वो डॉक्यूमेंट बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए जाएं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है दोस्तों। सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड लेकर जाना है। और उसके बाद आधार कार्ड आपका सही होना चाहिए, उसमें नंबर, मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। और आपकी जो हाई स्कूल की मार्कशीट है उससे मैच होना चाहिए, डिसमैच ना हो। और आधार कार्ड, आपके पिताजी की आय आपके साथ होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी में और एससी में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हो। और जिस भी क्लास में है उससे पिछले क्लास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। बैंक की पासबुक आपके पास होनी चाहिए। फीस स्कूल की जो स्लिप होती है, रसीद होती है, वो अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तब भी आप फ़िलहाल ऑनलाइन तो फॉर्म भर ही सकते हैं, वो भी आपके पास होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म जाकर फिल करा सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास वही कागज़, आय जाति मूल निवास, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, ये सारी चीज़ें, ग्रेजुएशन का भर रहा है तो इंटर तक की आपकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और अभी साइट दोस्तों अच्छी चल रही है, आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवा सकते हैं। बहुत ही अच्छी साइट इस टाइम चल रही है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो स्कॉलरशिप का फॉर्म आप भरवा दीजिए, अच्छी साइट चल रही है। और डॉक्यूमेंट मैं आपको बता चुका हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे तो आप बहुत ईजी तरीके से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, जो रिन्यूअल वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने पिछली साल, मान लीजिए 11वीं क्लास में उन्होंने ऑनलाइन कराया और अब वो 12वीं क्लास में ऑनलाइन कराने चाहते हैं, तो उनके पास ये सारे डॉक्यूमेंट तो होने चाहिए। लेकिन उसके साथ जो पिछली साल उन्होंने ऑनलाइन कराया था स्कॉलरशिप का फॉर्म, वो भी उनके पास होना चाहिए दोस्तों। वो अगर उनके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है फाइनल प्रिंट ना निकल पाए या कुछ और दिक्कत आए। तो वो आपके पास उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हो, चाहे फ़ोटो कॉपी रखी हो, वो आपके पास होना चाहिए, उसी से रिन्यूअल फॉर्म होगा। और एक क्वेश्चन लोग और करते हैं कि जो रिन्यूअल है उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है, उसमें कुछ कास्ट सर्टिफिकेट है या आय है या कुछ हमारा नाम है, तो ये चेंज उसमें होगा या नहीं होगा, ये भी लोगों का क्वेश्चन रहता है। तो दोस्तों, इस बार रिन्यूअल फॉर्म में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, सेम टू सेम जैसा पिछली कक्षा में फॉर्म भरा हुआ था सेम वैसा ही इस बार निकल रहा है। एक पॉइंट का भी चेंज इस बार नहीं हो रहा है। और दोस्तों, केवल उसमें जो ईयर्स होती है, पिछली बार मान लीजिए 24 और 25 उस पे ऊपर लिख कर आ रहा था, इस बार 25 और 26 ऊपर लिख के आ रहा है, बस इतना ही फ़र्क है। और बाकी कोई भी फ़र्क नहीं है, तो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि रिन्यूअल में इस बार कुछ भी चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। सीधे आप अपना पुराना वाला रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, ओटीआर करेंगे और ओटीआर करने के बाद ओटीआर नंबर डालेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। और वहाँ से सीधे आप प्रिंट आउट को प्रिंट करके अपने कॉलेज में उसकी कॉपी जमा कर सकते हैं। तो रिन्यूअल का यही है, कुछ भी उसमें चेंज नहीं हो रहा है, कंफ्यूज ना हो।
तो स्कॉलरशिप के बारे में मुझे यही जानकारी देनी थी। इस बार पिछली साल से बहुत बेस्ट साइट चल रही है। पिछली बार बहुत प्रॉब्लम आई थी फॉर्म अप्लाई करने में स्कॉलरशिप की, लेकिन इस बार बहुत ही अच्छी साइट यहाँ पर कर दी गई है। कोई भी एक स्टेप का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है इस बार। बहुत ईज़ी तरीके से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। तो जल्दी कीजिए, फॉर्म अप्लाई कीजिए। और बाकी कमेंट में मेरा नंबर होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।